चलो, अरे ठीक है, ठीक, बैठ। देखिए, सबसे बीजीय व्यंजक, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं। इधर ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, इसलिए क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। ये बीज गणित का पार्ट है और हम जानते हैं बीज गणित, गणित मतलब क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, बस इतनी सी बात है। अब होगा ये किसमें? गुणा, जोड़, घटाओ या भाग। जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये किसके मध्य में होगा? बीजीय व्यंजकों के बीच में होगा। ठीक है ना? बीजीय। अच्छा, ये बीज गणित में जब जैसे हम 2, 5, 8 ये सब अगर लिख रहे हैं, कहीं पर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये अंक गणित का पार्ट है। लेकिन जब इसी जगह हम क्या लिख दें? A, B, C इस तरीके से या X, Y, Z का प्रयोग करने लगे, तब ये क्या बन जाता है? अभी ये बीज गणित का पार्ट है। ठीक है? अब व्यंजक की बात आती है कि ये व्यंजक क्या चीज है। ये व्यंजक क्या चीज है? जब हम संख्याओं को दर्शाते हैं, संख्याओं को लिखते हैं, और वो भी कैसी संख्याएं जिनका हमें पता न हो कि इसका मान कितना है। उसका मान कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ठीक है ना? मान उसका बदलता रहे। ऐसे गणित में जो संख्याओं को दर्शाने के लिए हम अक्षरों को लिखते हैं, वो है पद। क्या है? जैसे हमने कहा कि हमारे पास कुछ रुपए थे, तो हमने कहा कुछ मतलब यक्स, तो ये यक्स हो गया पद। और हमने कहा कि उन कुछ रुपयों को हमने 5 गुना कर दिया। कितना गुना? 5 गुना। अच्छा, 5 गुना करने का मतलब गुणा होता है। गुना मतलब गुणा। अब इसका हम 5 गुना करेंगे, मतलब ये कितना हो गया? 5x। ओके, इतनी बात समझ रहे हैं? अब जब हम जान रहे हैं कि ये पद समझ गए ना? जैसे 5x लिखा हुआ है, तो ये एक पद है। लेकिन अगर इसमें हमने कहा कि अब 5 गुने में हमारे पास कुछ रुपया था, ये क्या है? ये कुछ है। इसका हमने 5 गुना कर दिया। 5 गुना करने का मतलब इसको 5 से हमने गुणा कर दिया, और इसके साथ में हमने कहा कि भैया इसके साथ में हमने 10 रुपया और जोड़ दिया। तो हमने 10 रुपया और जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस। अब जो ये पूरा बना, ये क्या कहलाया? बीजीय। ठीक है ना? इतना तो समझ में आ गई बात। अब इसके साथ में होता क्या है? इसके कुछ सूत्र हैं। इसके सूत्र क्या हैं? जैसे इसके कुछ नियम धर्म हैं जिनको हमें भैया जान के रखना पड़ेगा। जब 2 पद हों, 2 पद और सजातीय विजातीय जानते हैं ना? सजातीय हो और विजातीय हो, दोनों कंडीशन में देखिए। जब सजातीय हैं, जैसे यक्स और यक्स, इनके बीच क्या हो रहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यक्स स्क्वायर। इतना तो जान ही रहे हैं। लेकिन अगर यही विजातीय हो और इनके बीच में गुणा हो, तो यक्स वाई हो जाता है। ये भी जानते हैं। ठीक है? अब ये समझ लो कि हम शुरू से चल रहे हैं। अब आते हैं हम सीधा जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस में क्या है कि कहते हैं कि अगर 2 पद अलग अलग हैं, 2 ऐसे पद हैं जो अलग हैं,
कहने का मतलब एक जन को हम यक्स मान लें और एक जन को हम इसकी जगह हम कुछ भी और भी लिख सकते हैं। एक जन को ए, एक जन को बी। इनके बीच में क्या हो रहा है, चाहे इसको भी ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इनका जोड़ हो रहा है और इनके ऊपर इसको कहते हैं ब्रैकेट में बंद कर देना होल। हाँ, और इस पर अगर घात 2 लगी है तो बोलेंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। वही काम हम यहां भी कर सकते हैं। इसकी जगह यम यन हो सकता है, इसकी जगह यह भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों की जगह जैसे ए भी हो गया वैसे ए बी जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी हमने कहा कि भैया जब सजातीय पद होते हैं और उनका जोड़ गुणा होता है, जैसे ए गुणा ए, जब सजातीय होते हैं तो ए की घात 2 या ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो जरा इसमें भी देखिए, अगर ए स्क्वायर है, कहने का मतलब इन पूरे को, ये जो भाई साहब इतना है, इनको हम क्या मान लें, ए। क्या मान लें, ए मान लें। तो इसका मतलब ये ए की घात 2 ही तो है, कुछ ऐसे ही तो। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो क्या होगा, यक्स धन वाई एक ब्रैकेट में, फिर क्या होगा, गुणा। इतना तो समझ रहे हैं ना। इतना होने के बाद अब यहीं से हम इसके लिए फार्मूला बना सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को भी मार मिली, पनिशमेंट मिला ना। अब ध्यान से देखना, इसको हम यहां देखते हैं, यक्स धन वाई गुणा यक्स धन वही चीज है। अच्छा, ऊपर नीचे बीजीय व्यंजकों का गुणन करना शायद सीखे भी होंगे। जैसे अब इसमें यह नहीं है कि आप बाएं से उठाइए, आप कहीं से भी उठाइए और ऊपर किसी से भी गुणा करते चले जाइए। हम चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यक्स का यक्स से अगर गुणा होता है तो क्या हो गया, यक्स की घात 2 या यक्स स्क्वायर। क्योंकि ये यक्स जो है इसके सामने कोई निशान नहीं लगा है तो क्या माना जाता है, प्लस, और इसके भी सामने, तो हमारा काम ये चीज भी जानना होगा। अब इस y के सामने क्या लगा है, प्लस लगा है, तो सबसे पहले इस प्लस का इस प्लस से गुणा होगा, प्लस प्लस, अरे दादा प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस का अगर गुणा है तो प्लस, इसी सब में फंसे हो। देखो, तो प्लस और प्लस का गुणा हुआ तो प्लस लग गया, और यक्स और वाई का गुणा हुआ तो यक्स वाई हो गया, ठीक है ना। इतना हमारा काम आसान हो गया, एक पद से हम गुणा कर दिए। अब दूसरे पद को उठाते हैं, फिर चलते हैं भैया। ये है धन, और इनको अगर इनसे गुणा करते हैं तो धन और धन का गुणा धन, अरे प्लस प्लस प्लस, ओके। और इनका गुणा कर लीजिए y का यक्स से, तो क्या होगा, यक्स वाई या वाई यक्स एक ही चीज है। तो जरा देखते हैं जो हमारा आंसर मिला, क्या उसमें यक्स वाई या वाई यक्स है। तो आ जाओ भैया, प्लस प्लस लगा था तो पहले प्लस लगाते हैं, और यक्स और वाई का गुणा करते हैं तो यक्स वाई हो जाता है। एक से हमारा हो गया। अब सेकंड जो बजा, जरा इनका भैया, क्योंकि ये भी धन ये भी धन, धन धन का गुणा धन नंबर 1, और वाई वाई का गुणा तो वाई स्क्वायर। हाँ, तो धन लगाएंगे और वाई की घात। हम जानते हैं कि जब गुणा करने के बाद अगर 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, इतना धीमे क्यों बोल रहे भाई, जोड़ते हैं ना।
तो ये भी जोड़ना ही है। जोड़ने के लिए बीजीय व्यंजकों में जोड़ने के लिए बहुत ही आसान है। घटाने में दिक्कत होती है, घटाते समय हम इसके निशान बदल देते हैं, भाग करते समय सीखा होगा, लेकिन जोड़ते समय कुछ नहीं करना है, जैसे जो है वैसे हमें जोड़ देना है। आ जाओ भैया, चाहे इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए। इधर है, चलो इधर से ही करते हैं। तो ये यक्स की घात 2 और ये भी धन, तो इसका मतलब ये धन आएगा। और इस यक्स वाई का गुणांक कितना है, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। यक्स वाई का गुणांक कितना है? गुणांक कोफिशिएंट 1। जैसे जब हमने बताया था 5 यक्स, तो इस यक्स का गुणांक कितना है? 5। अगर केवल यक्स लिखा है तो इसका गुणांक कितना है? 1। वाई नहीं भैया, 1। तो इस यक्स वाई का भी गुणांक है कितना? और इस यक्स वाई का गुणांक कितना है? हमेशा जुड़ेगा या घटेगा, वो गुणांक घटेगा जुड़ेगा, पद वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 और 1 जुड़ के कितना हो गया? 2 यक्स वाई। अब यहां भी धन था तो धन, इसको हम अपनी सुविधा अनुसार आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? हम इसको लिख सकते हैं यक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 धन 2 यक्स। अब इसका जो हमें अब फार्मूला मिला, यक्स धन वाई का होल स्क्वायर का क्या मिला भैया? अब इसकी जगह कुछ भी हो, अब यक्स की जगह हमने कहा 5 है और वाई की जगह हमने कहा, इसका अगर होल स्क्वायर अगर कोई पूछे तो इसी फार्मूले में हमको रख देना है। हमने कहा 5 का स्क्वायर धन यही ना, इसी को हल कर लेना है। 5 का स्क्वायर मतलब क्या था? स्क्वायर का मतलब क्या था? वही गुणे वही। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5, मतलब इसको हम लिख देते हैं 5 गुणा 5 धन 7 गुणा 7 धन 2 गुणा 5 गुणा, अब जरा इसमें भाई कर लो, 25 49। ये पहले इनका आगे वाले का गुणा कर लो, 70 आ गया। अब इनमें क्या करना है? जोड़ डालो भैया, यो जोड़ो। ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो। अब तो जोड़ा जा सकता है। कितना आया? 154। पक्का? पक्का कर दिया जाए? 144। कितना आया? 144। यही हमारा क्या हो गया? ऐसे देख लीजिए, 9 5 जो हासिल आया वो 1, 11 2 13 1। अरे जोड़ना घटाना तो आता है ना। तो ये हो गया। अगर 2 पद हैं, 2 पदों को अगर हम जोड़ रहे हैं और उनका होल स्क्वायर है, अब इनकी जगह कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा यहां देखिए, जैसे अगर हम 5 यक्स का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 का भी स्क्वायर और यक्स का भी स्क्वायर, मतलब 25। और ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला हो गया। अभी माइनस वाला भी बताएं? सब बताएंगे, ये नोट कर लो फटाक से।